ये तब जाके आप लोगों की बिलिंग उठी है। अगर मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों के फॉलोअप के ऊपर छोड़ दूं तो मुझे तो लग रहा है कि दैट आप लोग तो ऐसे जैसे ही कर लोगे सामने वाले की, क्योंकि अभी तो सर आपने फॉलोअप सिखाया है डे 1 का, डाउट्स भी क्लियर करे हैं सर हमारे। सर आपने डे 2 के बाद भी फॉलोअप सिखाया है और डाउट भी क्लियर करे हैं और इतना अच्छा वीडियो सेट बना के भी दिया है। 6,000 रुपए के लिए इससे ज्यादा पावर नहीं दिखाई जा सकती। 6,000 रुपए देने के लिए इससे ज्यादा ताकत और इससे ज्यादा पावरफुल फॉलोअप नहीं लिया जा सकता कि आपके लिए वीडियोस भी बना के दे दी जाए, आपको फॉलोअप भी सिखा दिया जाए, आपके लिए डे 3 से पहले एक डाउट सेशन भी करवा दिया जाए 50 मिनट का। इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हो आप? क्या आपका फॉलो भी हम कर दें? शाम वाला डे 1 के बाद वाला फॉलो भी हम कर दें सर, उसका भी एक सेशन कर ले तो मजा ना आ जाता सर। डे 2 के बाद भी एक सेशन और होता तो मजा ना आ जाता। तुम क्या करने आए हो यहाँ पे? अपने माइंड से गलतफहमी क्लियर करो कि जैसे ही सेशन खत्म होगा पैसे अपने आप आएंगे, नहीं आएंगे आपको करनी पड़ेगी बात। अच्छा सा फॉलोअप लेना पड़ेगा, ढंग का फॉलोअप लेना पड़ेगा। और अगर आप लोगों के पास पैसे आ जाते हैं तो करना क्या है, इस पैसे का एग्जैक्टली समझ लो। अगर आपको बंदे ने 2,000 रुपए दे दिए और आज या कल में 3,200 रुपए भी दे दिए तो सर और मैम आपने उस पैसों को खर्च नहीं करना, बिलिंग नहीं डालनी। गलती से बिलिंग मत डाल देना कि सर क्या हम बिलिंग डाल सकते हैं। प्रोस्पेक्ट ने कहा कि मैम मैंने आपको वो 5200 रुपए दिए थे, अभी तक मेरे पास बिल नहीं आया, क्या हुआ? अरे दे रही हूँ, बस 1 मिनट रुको। आपने उसको होल्ड करके रखना है। किस किस को ये बात नहीं पता था, चैट बॉक्स में बताओ। किस किस को लग रहा था कि हमने बिलिंग डाल देनी है 6,000 रुपए की या 5200 रुपए की? पहले तो चैट बॉक्स में आंसर करो। हाँ जी, कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा था तो मैं गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि हमने आपको बताया ही नहीं था। अभी तो बहुत सारे लोगों को एक्चुअली में यही नहीं पता था कि उस पैसों की बिलिंग नहीं करनी है। जितने लोगों के पास वो पैसा आ रखा है प्लीज होल्ड करके रखो, आपने आज उसकी बिलिंग नहीं करनी है। समझ आ रही है ये बात? चाहे 2,000, चाहे 5200, चाहे 18,000, आपने उसकी बिलिंग नहीं डालनी है, क्योंकि हमने उसको भी 2 सीसी के बारे में बताना है। क्या बताना है हमने उसको? 2 सीसी के बारे में। हमने उसको भी नोवस की बहुत सारी ट्रेनिंग्स दिखानी है। अगर उसको 2 सीसी करने में इंटरेस्ट आया तो वो क्या बोलेगा कि सर जो मैंने आपको 5,200 रुपए दे रखे हैं उसके अलावा बताओ कितने देने हैं, यही तो बोलेगा। लेकिन अगर तुमने गलती से 5200 रुपए की बिलिंग कर दी, क्या वो 2 सीसी करेगा? किसी के मन में सवाल नहीं आया ये वाला कि सर अगर बंदे 5200 से स्टार्ट कर लेंगे तो सारे 2 सीसी कैसे होगी? तुम्हें क्या लगा कि हम तीनों में से कोई भी ट्रैक दे रहे हैं और काम खत्म? ना 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 ना, अभी 2 लेवल से 2 सीसी भी करवाई जाएगी मेरे भाई। क्या हो गया? जो बंदा जिद्दी होगा कि नहीं मुझे 5200 से ही करना है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? इस बात को ध्यान से सुन लो, समझ लो। गलती से भी कोई बंदा अपने पैसे का गलत इस्तेमाल ना कर ले या उसके खराब ना कर दे। अगर आपने 5200 रुपए की बिलिंग कर दी तो बंदा गारंटी 2 सीसी नहीं करेगा। अगर मन भी होगा तो भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले उसके 5,000 रुपए खराब कर दिए, आपने पहले उसके 6,000 रुपए खराब कर दिए। समझ आ रहा है? तो अपने डाउनलाइन से अगर कोई यहाँ प्रेजेंट नहीं है, बाय मिस्टेक अगर कोई बंदा यहाँ प्रेजेंट नहीं है, कोई डाउनलाइन यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो उसके माथे में मस्तिष्क में ये बात डाल दो भाई आज। आपका अपलाइन प्रेजेंट ना हो गलती से तो उसको बता देना कि भाई ये पैसों की बिलिंग नहीं करनी है, ठीक है? सबसे शेयर जरूर कर देना। अब होगा क्या इस 5200 रुपए का? देखो 2 तरीके से पैसा आ रहा है। सेम डे आ रहे हैं 2,000 रुपए। अगर किसी के पास 1,500 रुपए थे तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई 2,000 रुपए पत्थर की लकीर नहीं है। अगर कोई बंदा कह रहा है मेरे पास 1,400 1,700 रुपए है, क्या मैं दे सकता हूँ? ले लो। कोई कह रहा है मेरे पास 200 रुपए कम है, ले लो। फोर्स मत करना किसी को कि भाई 2,000 ही दे, मुझे नहीं पता। क्योंकि अगर उसको आप 2,000 रुपए के लिए फोर्स करोगे तो 3,200 रुपए के लिए क्या बोलोगे? 2 लेवल से पैसा आएगा। अगर किसी का ध्यान किसी और काम में है तो उसको छोड़ छाड़ के इधर देख लो और सुन लो। मुझे पता है तुम्हारे मोदी जी से मीटिंग तय हो रही है ना व्हाट्सएप पे, बहुत सारे काम होंगे तुम लोगों को। छोड़ दो बाकी के फालतू काम और सुन लो मेरी बात को। 2 लेवल से पैसा निकालना है आपको। फर्स्ट दिन 2,000 रुपीज, नेक्स्ट डे 3,200 रुपए। 3,200 रुपए पे करने के लिए हमने उसको 48 आवर्स का टाइम दिया हुआ है। आप किस बेसिस पर एजेंसी दे सकते हो? ट्रेनिंग के बेसिस पर एजेंसी दे सकते हो। हाँ जी, ध्यान से सुनो। आप किस बेसिस पर एजेंसी दे सकते हो? ट्रेनिंग के बेसिस पर, कि भाई 500 से
हमारी पहली स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रही है। नोवस कस्टमर ट्रेनिंग मत बोला करो सर, इंग्लिश नंबर बोलिए ना। ये क्या होता है भाई? 3200 रुपये समझ नहीं आता? 3232 गूगल पे लिख लो 3200 क्या होता है, लिख लो, ठीक है। आप उसको अर्जेंसी दो 1 दिन की, ज्यादा टाइम देने की अर्जेंसी नहीं है। अगर 2000 रुपए आ गए तो उसको बोलो कि बाकी के पैसे कल तक देने हैं भाई, क्योंकि मुझे परसों के लिए आपकी ट्रेनिंग को रजिस्टर करना है। क्या करना है? आपका नाम 4 डेज की स्पेशल ट्रेनिंग। अगर 2000 रुपए आ गए तो कल तक पेमेंट रिसीव होनी चाहिए आपके पास, और अर्जेंसी आप ऐसी दे सकते हो कि भाई मैंने माना कि दैट आपने 2000 रुपए पे कर दिए, लेकिन सो सॉरी, 4 दिन की जो स्पेशल ट्रेनिंग है उससे पहले मुझे आपकी पेमेंट कंप्लीट करनी पड़ेगी, देन ओनली मैं आपको उसमें इनवाइट कर सकता हूं। इस बेसिस पे आप अर्जेंसी दे सकते हो। दूसरी एजेंसी आप ये दे सकते हो कि देखो यार, हमने आपको क्लियरली बताया था कि स्लॉट बुकिंग के आप 2000 दे रहे हो, लेकिन बाकी के पैसे आपको देने होंगे, राइट? स्लॉट बुकिंग के आप पैसे पे कर रहे हो, लेकिन बाकी के पैसे तो आपको देने होंगे। तो वो माइंड में याद रखना, कल सुबह से अरेंज करने शुरू कर लेना, अभी से अरेंज करने शुरू कर लो, लेकिन जब वो अरेंज करे तो उसको बता देना, प्रीमियम कर देना। जब बंदा बाकी के 3200 रुपए अरेंज कर रहा हो तो उसको प्लीज प्रीमियम करवा देना उसके नेगेटिव लोगों से। प्रीमियम के पॉइंट बताए थे हम लोगों ने, याद है या नहीं है? पेरेंट्स वाला पॉइंट याद है, प्रीमियम का दोस्तों वाला पॉइंट याद है? दोबारा बताऊं? मतलब नहीं बनता है दोबारा बताने का। डे 1 डे 2 की ट्रेनिंग में दबा के प्रीमियम के सारे पॉइंट बता रखे, जाके दोबारा रिपीट करो, ठीक है? लेकिन बता देना। हाँ, अरेंजमेंट के वक्त में जो पैसे की दिक्कत आती है ना, उसका प्रीमियम आप बता सकते हो। कैसे बताओ कि देखो दोस्त, जब आप पैसा अरेंज करने की कोशिश करोगे ना, तो हो सकता है आप किसी से मांगो, अगर आपके पास नहीं है। वैसे तो मैं कहूंगा कि दैट आज की डेट में हर किसी के पास 5-6 हजार रुपए का बैकअप तो होता है, शायद आपको मांगने की जरूरत ना पड़े, मुश्किल नहीं है आपके लिए, ठीक है? और अगर आपके पास 1% पैसा नहीं है तो ऑब्वियसली बात है, आप किसी से मांग कर अरेंज करोगे, किसी से हेल्प लोगे, है ना? और जब आप किसी को बताओगे कि मैं क्यों पैसे मांग रहा हूं, तो जरूर आपसे पूछेगा, आप भी उसको बताओगे कि हाँ मैं फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन कर रहा हूं। हाँ जी, जरूर उसको बोलना कि मुझे पता है कि जब आप पैसा अरेंज करने की कोशिश करोगे तो लोग आपसे जरूर सवाल पूछेंगे कि तुझे क्यों चाहिए, आपको क्यों चाहिए। आप घर वालों से मांगोगे तो सवाल पूछा जाएगा, आप दोस्तों से मांगोगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है ना? अगर उस सवाल का आपने जवाब गलत तरीके से दे दिया कि मैं फॉरएवर लिविंग एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरे भाई जिसने बिजनेस को नहीं समझा उसके लिए ये सब चीजें बेकार होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे काम में पावर नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हमारा काम अच्छा नहीं है, लेकिन जिसको नहीं पता या जो नहीं चाहता कि आप तरक्की करो, जिसको नहीं पता या जो नहीं चाहता कि आप तरक्की करो, वो आपको 100% रोकने की कोशिश करेगा। और हो सकता है आपके मॉम डैड, हो सकता है आपके माता पिताजी भी आपको रोकने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपसे सिर्फ नौकरी करवाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप नॉर्मली कोई अच्छे बिजनेस में जाओ। और ये फॉरएवर लिविंग अच्छा बिजनेस है या नहीं है, सॉरी, लेकिन आपके मॉम डैड को भी नहीं पता, आपके माता पिता को भी नहीं पता, तो हो सकता है आपको वहां से ऑब्जेक्शन आए। तो आपने करना क्या है, जिन भी लोगों से आप पैसा अरेंज करो, दोस्तों से, भाइयों से, जिससे भी, उनको सिंपल ये बोलना कि भाई मेरे को एक इमरजेंसी आ गई है। क्या आ गई है? एक छोटी सी इमरजेंसी आ गई है, है ना बीच में। अभी आप ये 500 रुपए, अभी आप ये 1000 रुपए, अभी आप ये 4000 रुपए भेज दो, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मेरे को क्यों चाहिए। मेरे को एक छोटा सा काम आ गया है, एक छोटी सी इमरजेंसी आ गई है, मैं आपसे बाद में मिलकर शेयर करता हूँ कि क्या काम था। आप उनको नहीं बताओगे तो वो कलप जाएंगे, आप उनको नहीं बताओगे ना कि मैं नहीं बता रहा तेरे को, तो वो आपको पैसा नहीं देंगे। सिंपल से बोलो भाई, एक कट्टा बीच में डाल दो कि मेरे को एक इमरजेंसी आ गई है, मुझे किसी को पे करना है, मैं आपको 1 महीने के अंदर वापस लौटा देता हूँ, ठीक है? तो अभी आप मुझे ये अमाउंट पे कर दो, मैं आपको वापस कर दूंगा नेक्स्ट मंथ में। लेकिन अगर आप ये बताओगे कि मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ फॉरएवर लिविंग का, उसके लिए पैसे देने होते हैं, तो लोग आपको पॉजिटिव करने की जगह और 4 बातें और 4 ज्ञान देके आपको नेगेटिव कर देंगे। इससे बेटर चुप करके अपना काम करो। और कहते हैं जब भी कोई नई शुरुआत कर रहे हो ना, थोड़ा शांति से चलो, ये पॉइंट लिख लो। कहते हैं कि जब भी कोई नई शुरुआत कर रहे हो, शांति रखो,
कहीं घूमने जा रहे हो चुप रहो, अच्छा पैसा कमा रहे हो चुप रहो, हर चीज किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। से है पूरा। एक नई शुरुआत चुप रहकर ही होनी चाहिए, वरना नजर नाम की भी कोई चीज हाँ होती तू है, और ज्यादा मैं पिलाई के ऊपर भी कट्टा बिछा देता हूँ। नेगेटिविटी नाम की भी कोई चीज होती है, समझ रहे हो ना? तो आप इस पॉइंट के ऊपर उसको प्रीमियम कर सकते हो। समझ आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे? अगर आप उसको ऐसे समझा देते हो तो हो सकता है कि दोस्त उसको मन रूप से और फादर से नेगेटिविटी कैसे फेस करवानी है पहले ही पैसे के टाइम पे। ठीक है, अब चलते आगे। जिन लोगों ने सही से फॉलोअप लिया उनकी बिलिंग आ गई, और जिन लोगों ने फॉलोअप सही से नहीं लिया उनकी बिलिंग नहीं आई। जिन लोगों ने डे 3 के बाद कॉल नहीं, मैं लिखवा नहीं रहा आपको, ये पॉइंट बता रहा हूं, लिखना छोड़ दो। और ये जो काले कबूतर है हमारे बीच में, लाइट ऑफ करके कैमरा ऑन कर रखा है, किस पे एहसान कर रहे हो भाई? मत करो, बंद ही कर दो कैमरा। बढ़िया बढ़िया, लाइट ऑफ कर रखी है और कैमरा ऑन कर रखा है, बोला मुझे क्या बोला फर्क पड़ बोला। जाएगा? तुम्हें देख लूंगा सिर्फ मैं। बोला बना दो भाई। चलो, हम क्या बता रहे थे? कुछ बढ़िया पॉइंट कि सर जिन्होंने कॉल किया डे 3 के बाद, जिन्होंने फॉलो अप लिया डे 3 के बाद सही तरीके से, और जिन्होंने आखिरी तक हिम्मत नहीं आ रही, उनके पैसे आ गए। और जो लोग ये बोलते रह गए कि सर वो मेरा बंदा जो था ना जिसने डे 3 देखा था वो ना सर बाहर था, तो मेरा अभी तक उससे कॉल नहीं हो पाया। कितने लोग हैं ऐसे यहाँ पे? हाँ जी, अटेंडेंस लगाना जरा, बहुत सारे होंगे। सर जैसे ही बंदे ने मेरे डे 3 देखा ना, वो कहीं बाहर चला गया, वो कहीं बिजी हो गया, उसके घर में ये हो गया, उसके घर में वो हो गया, तुमने क्या लग रहा है ये झूठ बोलने से पैसे आ जाएंगे? सर इसमें हमारी क्या गलती है अगर बंदा कॉल नहीं उठा रहा तो? सर सामने वाला अगर कहीं बाहर चला गया तो मैं क्या करूं? सर सामने वाले की अगर बुआ जीजा बीमार पड़ गई, कोई किडनैप हो गया तो मैं क्या करूं? मैं भी क्या करूं? तुम्हारे पैसे नहीं आएंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तुम जो मर्जी बोलो कि उसका ऐसा हो गया, उसका वैसा हो गया, उसकी नानी के बाल सफेद हो गए, तुम जो मर्जी बोलो भाई, तुम्हारे पैसे गए, तुम्हारा प्रॉफिट और तुम्हारा बिजनेस पार्टनर खराब हो गया, मुझे मतलब नहीं है। आप लोगों को किसी तरीके से कॉल पे लाना पड़ेगा। बिकम स्मार्ट इनफ, इतना तो दिमाग बनाओ, इतना तो अपने आप में टैलेंट लाओ कि हर सेशन के बाद इतनी दोस्ती बना के रखनी है कि बंदा हमसे बात तो करे, उसको 10-15 मिनट हम क्लोज तो करें। लेकिन नहीं, जब ट्रैकिंग होगी ना तो अपलाइन को बता देंगे कि सर उसने मेरा फोन नहीं उठाया, सॉरी। ये बोलने से आपका पैसा, ये बोलने से आपकी आने वाली 2 सीसी, ये बोलने से आपका बिजनेस पार्टनर खराब हो रहा है, आपका अपलाइन दर्द हो ना हो, तकलीफ तुम्हें हो रही है। लेकिन अगर तुमने चुपचाप काम किया, बढ़िया रिजल्ट निकाला कि सर आज 4 लोगों को बैठाया था, सर आज 5 लोगों को बैठाया था, उसमें से 2 बिलिंग निकाल के दिखा दी, तो क्या होगा? फायदा किसका होगा? सीसीज किसको आएंगी? 2 सीसी किसकी होंगी? तुम्हारी होगी। सबसे पहले पैसा कौन कमाएगा? तुम कमाओगे। देना एक्सक्यूज कि वो बाहर था, वो अपनी नानी के घर चला गया, सर वो बीमार पड़ गया, किसको दे रही हो ये सब एक्सक्यूज? और जो ये लोग, थोड़ा सा कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ मस्त लेट के मीटिंग देख रहे हैं। बिस्तरे से ज्यादा प्यार है क्या? कभी बेड नहीं देखा? आज मैं लाइफ से मतलब आज पूरी लाइफ में 20-25 साल के हो गए, कभी बेड नहीं देखा? ये आज ही सारे आराम पूरे तोड़ने हैं, उड़ दो जरा सारे लोग। मैंने क्या बोला? पैसे अरेंज आपको करवाने हैं, उम्मीद छोड़ दो कि सामने से बंदा स्कैनर मांगेगा, मांग रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, यानी कि आपने सही से फॉलो अप लिया, आपका बंदा अच्छा था। सोचो अभी डे 1 के बाद 3 वीडियोस है, सोचो डे 2 के बाद 5 वीडियोस है, फिर एक डाउट सेशन है, फिर एक 1.25 घंटे का 1.5 घंटे का डे 3 है। और मैं आपको एक बढ़िया बात बताऊं, अगला डे 3 मैं कुछ चेंजेस से प्लान कर रहा हूँ। अगला जो मैं डे 3 करूंगा ना दोबारा लाइव यही वाला 6, 18 और 38 वाला, मैं और कुछ चेंजेस प्लान कर रहा हूँ जिससे कि जल्दी खत्म भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये खराब था। अगला जो है डे 3 और बढ़िया बेहतर प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपका रिजल्ट और ज्यादा आए। अभी तक हम लोग 1500 रुपए की बिलिंग कर रहे थे। 1500 रुपए के टाइम पे क्या होता था कि लोग दे दिया करते थे पैसे, अमीर भी दे दिया करता था, गरीब भी दे दिया करता था।
लेकिन अब 5,200 रुपए को सुनने के बाद हर किसी को ना थोड़ा डाइजेस्ट हो मेरी बात। विवेक मसाला लेकिन लेके आओ ये भी भाई। सच है कि बिजनेस की जो वैल्यू है ना वो 1500 से ज्यादा 5,000 में दिखती है। सामने वाला बंदा बिजनेस कर रहा है कितने रुपए में जी? 1500 रुपए में। या फिर सामने वाला बंदा बिजनेस कर रहा है कितने रुपए में जी? 6, 19 या 38, आपकी चॉइस। देखो अच्छी चीजों के दाम अगर बहुत कम हो जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। कोई भी वैल्यूएबल चीज, कोई भी अच्छी चीज अगर बहुत सस्ते में हो जाए तो इंसान खरीदता नहीं है, शक करता है। इसलिए हमने 1500 रुपए के प्लान को हटाया है, समझ पा रहे हो? क्योंकि जब एक बिजनेस की बात होती है, जब एक बिजनेस की शुरुआत होती है तो दोस्त 1500 रुपए मांगने में भी शर्म आती है कई बार। क्या सिर्फ 1500 रुपए में धंधा शुरू हो रहा है? ये तो हमें पता है कि हम 1500 के बाद 2 सीसी करवाते हैं, ये बात हमें पता है कि 1500 रुपए के बाद हम 2 सीसी करवाते हैं। लेकिन क्या पहले प्रोस्पेक्ट को पता होता था कि ये अब 2 सीसी मांगेंगे? यस और नो, जल्दी बताओ। 1500 रुपए लेने के बाद क्या प्रोस्पेक्ट को पता होता था कि अब ये 2 सीसी मांगेंगे? नहीं ना। उसको तो ऐसा लगता था कि यार ये 1500 रुपए बिजनेस शुरू करवा रहे हैं। लेकिन मन ही मन बहुत लोगों को डाउट भी होता था कि क्या सच में ही 1500 रुपए में सब कुछ हो पाएगा, इतना सब कुछ। लेकिन जब बात आई 6, 19 और 38,000 की तो थोड़ा लोगों को विश्वास तो हुआ कि चलो पैसा लगेगा, लेकिन बिजनेस एक्चुअली में है। 3 ऑप्शन देने से और फायदा हुआ कि जहां ऑब्जेक्शन आती थी कि बिल्कुल पैसा नहीं है, वहां पे लोग डिसाइड कर पाते हैं कि 6 का करें, 19 का करें और 38 का करें। कुछ लोग तो डायरेक्ट फास्ट ट्रैक के लिए भी तैयार हुए। मैं नहीं कह रहा कि पैसे आया नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों का मन फास्ट ट्रैक पे भी ऑटोमेटिकली आया है। बगल वाली विंडो में टांगो। अगर कोई कह रहा है कि मुझे फास्ट ट्रैक से करने का मन कर रहा है, उसको बोलो कोई बात नहीं, 2,000 रुपए दे दो, बगल वाली खिड़की में, ठीक है, बगल वाली में, कमरा में। या 5,000 रुपए दे दो, अपनी 4 स्पेशल डे की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लो, समझ लो 2 सीसी में है क्या। और अगर आप 2 सीसी करते हो तो आपके लिए गुड न्यूज है, वो आपको 4th डे की ट्रेनिंग में पता लगेगी। बता सकते हो। बातें कर लियो पहले मसाला क्या। अगर कोई बंदा 2 सीसी वाला ट्रैक करना चाहता है, फास्ट ट्रैक करना चाहता है, तो आप उससे 5,000 ले लो। उसको बोलो कि भाई देखो मैं आपसे 50 to 100 रुपीज ले रहा हूँ अभी, और 4th दिन तक जो हमारी ट्रेनिंग होने वाली है उसमें आपको पता लगेगा कि दैट क्या स्पेशल है मेरे पास आपके लिए, अगर आप फास्ट ट्रैक से बिलिंग करते हो तो। ऐसे गिरोगे क्या? दिल खुश हो जाएगा सुन के जो मैं आपको गुड न्यूज देने वाला हूँ। अगर आप कर पाए तो बढ़िया है, नहीं कर पाए तो आपके 50 to 100 मेरे पास आ रखे हैं, हम उससे काम शुरू कर सकते हैं। सिंपल एज दैट। कोई बंदा कहता है कि जी मैं 18,000 से काम शुरू करना चाहता हूँ, सेम केस, आप 50 to 100 रुपीज दे दो, समझ लो 4 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग को, उसके बाद डिसीजन लेना मेरे पास आपके पैसे सेव पड़े। सिंपल। अगर कोई डाउट करता है कि मैं आपको पैसे क्यों दूं, मैं आपके पास पैसे नहीं रखवा सकता, तो उसको सिंपल सा एक ऑप्शन दो, लिख लो फॉरएवर का वॉलेट। एक FLP का वॉलेट है। अगर सामने वाला बंदा आप पे थोड़ा शक करता है कि नहीं जी मैं इतना सारा पैसा आपको नहीं दे सकता, मैं तो आपको जानता भी नहीं, उसको बोलो भाई कोई बात नहीं, आप ये पैसा मुझे पे मत करो, एक फॉरएवर का वॉलेट आता है। क्या आता है? फॉरएवर का वॉलेट आता है। अब जिसको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, लिख लो फॉरएवर वॉलेट के बारे में। कैसे समझाना है वो भी बता देता हूँ। एक पेटीएम का वॉलेट आया था, किस किस को पता है? चैट बॉक्स पे आंसर प्लीज। थोड़ा टाइम पहले बंद हुआ लेकिन आता था, बस कुछ ही समय पहले बंद हुआ है, लेकिन आज से बहुत समय तक एक पेटीएम का वॉलेट आया करता था जिसमें हम अपने पैसे ऐड करते थे, और वो जब जब हमें चाहिए होता हम निकाल लिया करते थे, याद है? वैसे ही फॉरएवर लिविंग ने एक वॉलेट नाम की चीज बनाई है कि अगर किसी के पास एक साथ पैसे ना हो, किसी के पास एक साथ पैसे ना हो तो वो हजार रुपए कर करके भी डाल सकता है। वो 5-5, 2-2, 3-3 कुछ भी अमाउंट 1000 रुपए से ऊपर उसमें ऐड कर सकता है। मान लो मेरे पास अभी 2 सीसी का पैसा नहीं है, ठीक है, या मेरे पास अभी एक साथ 50 to 100 रुपीज नहीं है, ओके, तो 2,000 रुपए जो है स्लॉट बुकिंग का अमाउंट वो आप वॉलेट में भी डलवा सकते हो, ठीक है, वॉलेट में भी डलवा सकते हो 2,000 रुपए। उसको बोलो भाई मेरे को नहीं दे सकता, मेरे पे डाउट है। अगर डाउट करे तो उसको बोलो कि भाई अगर डाउट है कि आपका पैसा सेफ है या नहीं है, तो एक फॉरएवर का वॉलेट ऑप्शन है, आप उसमें 2,000 ऐड करो। जब बाकी के 3200 रुपए अरेंज हो जाए उसमें ऐड करो। जब पूरे 5200 रुपए टोटल उसमें दिख जाएंगे हम आपकी बिलिंग डाल देंगे। सिंपल। वॉलेट पता कैसे काम करता है? जितनी मर्जी बार उसमें पैसे डालते रहो,
और जब बिलिंग का वक्त आएगा उसमें से पैसे काट सकते हो। समझ आ गया कि वॉलेट होता है क्या? समझ आ गया सबको? पैसे डालते रहो, जब बिलिंग का वक्त आएगा तो आप उसमें से निकाल सकते हो, काट सकते हो, चलेगा? तो ये तब की बात है अगर सामने वाला बंदा आप पे डाउट करता है तो इस केस में आप वॉलेट का प्रॉपर यूज करवा सकते हो। तीनों ट्रैक हमने उसको बता दिए। जिन जिनको ये लग रहा ना कि सर नहीं 1500 रुपए वाला सिस्टम ही आसान था, भाई बदलाव होने से डरते क्यों तुम लोग? ये बताओ, थोड़ा चेंज आने से डरते क्यों? हल्का सा चेंज आया और डर के अंदर से अपने आप से मन बना लिया कि सर 1500 रुपए वाला कितना अच्छा था, ज्यादा बात भी नहीं करनी पड़ती थी और पैसे आ जाते थे। और फिर जब 2 सीसी के टाइम पे लोग आपको इग्नोर करते थे तब क्या होता था? जब 2 सीसी के टाइम पे बंदा बोलता था कि मुझे नहीं करना, खराब, तब नहीं होते थे फिर आप लोग? तब प्रॉब्लम नहीं आती थी? जब बंदा बोलता था कि नहीं मुझे नहीं करना, 1500 रुपए दे के ना लोगों को मतलब दर्द भी नहीं होता था ज्यादा। याद है जब लोग 1500 रुपए दे देते थे तो उनको ज्यादा दर्द नहीं होता था कि वो 2 सीसी कर रहे हैं, काम शुरू हो रहा है नहीं हो रहा। लेकिन अब एक फायदा बताओ 5200 रुपए का। सोचो आपने 4 लोगों को 1500 रुपए की बिलिंग करवाई। कितने लोगों को सर? 4 को। ठीक है, 4 में से सिर्फ एक ने 2 सीसी करी। फाइनली काम कितने ने शुरू किया? फाइनली काम कितने ने शुरू किया? एक ने। आज आपने 5200 रुपए की बिलिंग, 5200 रुपए की बिलिंग 4 लोगों से करवाई। उसमें से 2 लोग पक्का 2 सीसी करेंगे। कितने लोगों का काम शुरू हुआ? 2 लोगों का। डबल हुआ? नहीं, अब 4 लोगों का ही काम शुरू हुआ। क्यों? जिन्होंने 2 सीसी करी वो भी काम शुरू करेंगे और जिन्होंने नहीं करी वो भी काम शुरू करेंगे। समझ आ रहा है? अल्टीमेटली हमारा गोल सिर्फ फ्रंट रिक्रूटमेंट से पैसा कमाना तो था ही नहीं ना मेरे भाई। क्या मैम आप सिर्फ हमेशा फ्रंट रिक्रूटमेंट ही करना चाहते हो? नहीं बनना सुपरवाइजर, नहीं बनना असिस्टेंट मैनेजर, नहीं करना आपको मैनेजर सीनियर, नहीं करना क्या कार प्लान करना, चेयरमैन बोनस करना, यस और नो? MR EMR करना है? हाँ या ना? मुंडी घुमा के बताओ ना, करना है या नहीं करना? उसके लिए चाहिए नेटवर्क, उसके लिए चाहिए बड़ी टीम। जब लोग 1500 रुपए की बिलिंग करेंगे तो काम शुरू नहीं करेंगे, जब लोग 2 सीसी करेंगे तो शुरू करेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है? लोग 5200 रुपए के बाद भी काम शुरू कर रहे हैं, लोग 2 सीसी के साथ में काम शुरू कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है टीम में डबल लोग होंगे या नहीं होंगे? यस और नो जल्दी बताओ। और टीम में लोग होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एंट्री दिया आपने, आपको विश्वास करना पड़ेगा। बिलीव मी, 5200 रुपए के लोग भी काम करेंगे। 5000 रुपए की बिलिंग के बाद भी लोग काम करते हैं और कई बार 2 सीसी वाला बंदा भी काम छोड़ता है। और बताओ, रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। आराम से। बहुत सारे लोग 30,000 रुपए लगाने के बाद भी काम नहीं करते और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके लिए 5000 रुपए भी बहुत होते हैं, वो काम करते हैं। कितने एग्जाम्पल चाहिए आपको? हमारे कुछ मैनेजर्स भी हैं जिन्होंने 5000 से बिजनेस शुरू किया था, हमारे कुछ सुपरवाइजर भी जिन्होंने 5000 से शुरू किया था। बहुत सारे लोग 5000 वाले ऐसे हैं जो काम सीरियसली करते हैं 2 सीसी वालों से ज्यादा। सर ऐसा क्यों? जिसने 30 लगाए वो काम नहीं करता? करता है। लेकिन कभी कभार जिसने 30 लगाया ना, उनके पिताजी के पास बहुत पैसा होता है। पापा 100 रुपए दे दो। 100 रुपए मांगने के बाद जब 500 रुपए मिल जाते हैं ना ऐसे लोगों को, इनसे बिजनेस नहीं होता। जिनके घरों में 200 रुपए मांगने से 500 मिल जाए, काम ना करने पर कोई गालियां ना पड़े, ऐसे लोगों से काम नहीं हो पाता। लेकिन भैया हमने देखे हैं बुरे दिन, रियलिटी बताओ तो हमें ना काम ना करने पर पड़ती थी गालियां। बाल्टी में नहीं मिलूंगा। अगर हम काम ना करें तो हमें पड़ती है गालियां, इसलिए हम काम करते हैं। आप सब भी हमें दिखती है अपने घर की मजबूरियां, इसलिए हम काम करते हैं। और सेम मजबूरियां किसी 30 वाले को भी दिखती हैं, सेम मजबूरियां किसी 5 वाले को भी दिखती हैं, सेम मजबूरियां 18-19 हजार वाले को भी दिखती हैं। लेकिन कभी कभार रईस लोगों को जिनके पास 30,000 रुपए बहुत जल्दी आ जाते हैं ना, इनको बिजनेस करने का मन कम ही करता है। क्यों? कमी नहीं है ना घर पे, बढ़िया भगवान ने कृपा कर रखी है, खुदा की मस्त कृपा है इनके ऊपर, क्या फर्क पड़ता है? तो ये अपने माइंड से गलतियां निकाल लेना कि डैड 5200 वाले काम नहीं करेंगे, ज्यादा भी कर सकते हैं। टीम बड़ी करनी है हमने। हमारा पहले मकसद क्या था कि सिर्फ और सिर्फ 2 सीसी करवाना। अब हमारा गोल क्या है?
जो 2 सीसी करता है पूरी कोशिश करेंगे, जो नहीं करता कोई बात नहीं, ये गोल है, ठीक है। इसके लिए हमें 5200 को होल्ड करना होगा। अगर हमारा कस्टमर हमसे पूछता है कि सर बिल क्यों नहीं आया, प्रोडक्ट्स क्यों नहीं आए, तो उसको बोलो फर्स्ट स्पेशल ट्रेनिंग अटेंड करो, उसमें क्लियर कर दिया जाएगा कि आपके पैसे कहाँ हैं और कैसे यूज होने वाले। आप कहोगे तो मैं बिलिंग कर देती हूँ। इस पॉइंट को लिखो कि 5200 रुपए का अगर कोई सवाल पूछे तो क्या बोलना है, लिखो जल्दी से। अगर कोई प्रोस्पेक्ट 5200 रुपए के प्रोडक्ट्स मांगे तो क्या करना है? अगर कोई प्रोस्पेक्ट 5200 के प्रोडक्ट्स और बिल मांगे तो क्या बोलना है, इसका जवाब दे रहा हूं मैं। आपने सिंपल सा यह बताना है कि आपके पैसे मेरे पास सेफ है। अगर मैं अभी उसकी बिलिंग कर देती हूँ, हैंड टू हैंड आपका बिजनेस शुरू करवा देती हूँ, तो 4 दिन के बाद आपको नुकसान फील होगा। क्या होगा आपको? 4 दिन के बाद नुकसान फील होगा, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा मौका है आपके लिए, ले आओ। जिस वजह से मैंने आपके पैसे अभी तक मेरे पास ही रखे हुए हैं। आप मेरे कहने पे एक काम करो, एक स्पेशल ट्रेनिंग है 1, 2, 3 और 4। स्पेशल ट्रेनिंग नंबर 1 अटेंड कर लो, आपको पता लग जाएगा कि अभी तक आपके प्रोडक्ट्स क्यों नहीं पहुंचे। वैसे प्रोडक्ट्स को पहुंचने में कम से कम 7 डेज लगते हैं। क्या बोलना है आपने? कि प्रोडक्ट्स को पहुंचने में 6 to 7 डेज लगते हैं। थोड़ा सा वेट कर लो, आ जाएगा। आपकी आईडी बना चुकी हूं मैं, आप देख लो लॉगिन करके। लेकिन पहले स्पेशल डे 1 अटेंड करो पहले। हाँ जी, सारे लोग नोट्स बना रहे हैं। सभी लोग नोट्स बना लो फटाफट से। और सबके कैमरा ऑफ क्यों हो गया भाई? तो छीटा नहीं लगेगा? क्यों? क्यों नहीं लगेगा छीटा भाई? सभी लोग नोट्स बनाओ फटाफट से, बहुत अच्छी मीटिंग चल रही है, ठीक है? अरे जो है तो धन्यवाद है। हल्का से छीटा मार के चिपटे पकड़ लो 4 तसले में, बता पूरे में नहीं करना। तो फर्स्ट डे की ट्रेनिंग को अटेंड करो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे स्टार्ट करना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपका प्रोडक्ट्स कब तक आएंगे। सिंपल आंसर बोल पाओगे? आपने मना नहीं करना कि मैं बिलिंग नहीं डाल रही, नहीं मना करना। आपने बोलना कि पहले स्पेशल डे की ट्रेनिंग 1 अटेंड करो, देन आप मुझे बताना कि आपकी बिलिंग कब करनी है, और 6 to 7 डेज के बाद आपके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, डन। मुंह पे मना मत करना कि नहीं अभी नहीं कर सकते, या ये मत बोलना कि यार वो ना 2 सीसी का प्लान है, वो 38,000 का होता है, हम आपको 30 में करवा देंगे, तो मैं आपके पैसे होल्ड कर लूं क्या? ऐसे नहीं बोलना। कई लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है, अरे सर हम संभाल लेंगे, टेंशन मत लो आप, हम देख लेंगे सर। अगर तुम ही देख लोगे तो क्या रोहित और जी बेवकूफ है जो लेवल अप कर रहे हैं? अगर तुम ही देख लोगे तो रोहित सर का काम क्या है? क्यों कर रहे हैं इतनी मेहनत से लेवल अप? क्यों समझा रहे लोगों को 2 सीसी क्या होती है? अगर तुमने ही सब कुछ करना है तो पहले लेवल अप करने दो, उसके बाद जो मर्जी बताना उसको, फिर करना 2 सीसी की क्लोजिंग, ठीक है? लेकिन अपने मुंह से पहले दिन ये मत बोल देना कि अभी आपके 5,000 रुपए मेरे पास है क्योंकि मैं आपकी 2 सीसी करवाना चाहती हूँ, उसमें आपके ये पैसे एडजस्ट हो जाएंगे। नहीं, आपने कुछ भी नहीं बोलना। ओके, नेक्स्ट चीज, आपके डाउट्स की तरफ चलना है, लेकिन उससे पहले मुझे 1-2 क्वेश्चंस आए हमारे ग्रुप में, वो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। एक बहुत बढ़िया डाउट आया मेरे पास कि सर जैसे डे 1 के बाद खुद से मैसेज आता है, डे 2 के बाद खुद से मैसेज आता है, अगर डे 3 के बाद ना आए तो क्या करना चाहिए सर? मातम होना चाहिए, मातम। क्या करना चाहिए सर? मातम होना चाहिए। जैसे मैयत नहीं आ जाती किसी के घर पे, वैसा सर पकड़ना चाहिए। अगर डे 3 के बाद खुद से मैसेज ना आए, मस्त नेगेटिव हो जाओ,
कि सब खत्म हो गया, हाय मैं बर्बाद हो गई, ऐसे एकदम मातम का माहौल होना चाहिए आपके घर में, ठीक है, ऐसा होना चाहिए आपके साथ। सर अगर मैसेज नहीं आए तो क्या करना चाहिए? उसने पैसे सुने हैं। डे 2 के फॉलोअप में तो आप पहले तो एक चीज ऐड करना शुरू करो, लास्ट तक रुकने की अर्जेंसी। डे 2 का जब आप फॉलोअप लेते हो ना, तो डे 3 के सेशन की ऐसी हाई बनाओ कि बंदा आखिरी तक रुके। उसको ये बोला करो डे 2 के फॉलोअप के बाद कि कल का सेशन जो है वो डे 3 का वो लगभग 1.25 घंटे का होने वाला। कितना? 1 घंटा 20 से 25 मिनट जा सकता है आराम से। हो सकता है आप 1 घंटे में सेशन को समझ लो, छोड़ दो नहीं, हो सकता है सेशन में आप 1 घंटे में समझ लो। हो सकता है आपको सेशन के दौरान कोई काम आ जाए, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, करण सर के पास 2 या 3 सरप्राइज रहते हैं सेशन में। करण सर के पास सेशन के अंदर 2 या 3 सरप्राइज रहते हैं, और ये बात हमें भी नहीं पता होता कि वो आखिरी में देते हैं, बीच में देते हैं, कब देते हैं। और एक फाइनल एंड में जब सेशन मीटिंग खत्म होने वाली होती है, तब एक सरप्राइज आता है जो आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। अर्जेंसी डालो ये वाली। क्या डालनी है आपने अर्जेंसी? कि सेशन के दौरान कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं, सरप्राइजेस आते हैं, लेकिन लास्ट का जो सरप्राइज होता है ना, वो सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कौन सा सरप्राइज? जो मैं वाउचर दिया था 800 रुपए का, डिस्काउंट दिया था कि पहले 30 बंदों को 800 रुपए का ऑफ दूंगा, ये आपने इसको बताना नहीं है। मैं वैसे बात कर रहा हूं आपके लिए। कहीं तुम पहले ही बता दो कि तुम अगर आखिरी तक रुकते हो तो सर आपको 800 रुपए का डिस्काउंट देंगे। हो गएगा डिस्काउंट? तो किस चीज में? मतलब बोल देना ही गलती से ये बात। वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप उसको लास्ट तक रुकने की अर्जेंसी देते हो बढ़िया से कि एक सरप्राइज है आपके लिए, तो और बढ़िया बिलिंग होने के चांसेस है। और अगर सामने से मैसेज ना आए तो मातम बनाना है आपको। क्यों? क्योंकि जिंदगी खराब हो गई। सर उसका मैसेज नहीं आया, सर उसने स्कैनर नहीं मांगा, लाइफ खराब हो गई ना सर, अब क्या करें? कोई लाइफ खराब नहीं हुई, कोई जिंदगी खराब नहीं हुई, कोई किस्मत खराब नहीं है तुम्हारी। चुप करके कॉल करो, चुप करके पूछो कैसा लगा सेशन, बेस्ट पार्ट क्या था, मैं अभी बिजी हूं, कॉल पे कनेक्ट करते हैं। मैसेज मत किया करो कि क्या हम आपको कॉल करें। सिंपल एक मैसेज करो, आई होप आपको सेशन बढ़िया लगा होगा, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, मैं अभी एक बंदे के साथ कॉल पे बिजी हूँ, उसकी बिलिंग करवा रही हूँ। सिंपल। क्या मुश्किल है ये मैसेज करना? एक पर्सन मेरे साथ अभी कॉल पे है, उसके डाउट्स क्लियर कर रहा हूं मैं, और वो अपनी बिलिंग का अमाउंट भेज रहा है। जैसे ही मैं फ्री होता हूँ आई विल कॉल यू बैक। सामने वाले को लगेगा कि यार चलो मेरे अलावा भी कोई और पैसे दे रहा है। समझ आया? ग्रुप में से किसी का स्क्रीनशॉट उठाओ, क्रॉप करो और भेज दो। बिलिंग डन, मजा आ गया। नेक्स्ट आपको कॉल करती हूँ, बस 5 मिनट रुको। जैसे ही वो बंदा स्क्रीनशॉट देख ले, ब्लू टिक आ जाए, कॉल मिला दो। क्या करना है? दूसरे का स्क्रीनशॉट उठाओ बिलिंग का, 2000 वाला या 5200 वाला। प्रेफर यही करो कि 52 का उठा लो। थोड़ा उनके पास है। अगर आप कह रहे हो कि मेरे 2 बंदे थे या 4 बंदे थे, तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि एक 2000 रुपए का स्क्रीनशॉट क्रॉप कर लेना, लेकिन कई ऊपर के फोन के स्क्रीनशॉट अलग अलग दिख रहे हो, क्रॉप जरूर कर लेना कि ये लो मैंने 2 बिलिंग करवा भी दी, एक बंदे ने 2000 दे दिए स्लॉट के और एक बंदे ने 5200 रुपए दे दिए। घुमा लो, रोटेशन क्या हो गया, किसी और का स्क्रीनशॉट ले लो, नाम क्रॉप कर लेना, बस सिंपल। नाम पे क्रॉप करना है। समझ आ रहा है कहना क्या चाह रहा हूं? ग्रुप देखो, कुछ लोगों की पेमेंट्स आई होती है, और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है बहुत सारे लोगों से, जब आपको पैसे आए 2 या 52, स्क्रीनशॉट डाल दिया करो भाई ग्रुप में। कोई नजर नहीं लगा रहा आपको, कोई आपका बुरा नहीं चाह रहा कि मेरे तो आए नहीं, इसके कैसे आ गए। कुछ लोग मानते हैं कि सर मैं जब भी ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालता हूँ ना मेरा काम नहीं होता, पता नहीं क्यों। सारे ऐसे सोचेंगे तो कैसे चलेगा? काला टीका लगा लिया करो डे 3 से पहले तुम लोग, यहाँ पे बढ़िया तरीके से एक धागा आता है काले कलर का, कलमा बांध लिया करो बढ़िया, नजर नहीं लगेगी, ठीक है? घर पे लगा लो मोर पंख, और वो एक ब्लू कलर का वो नहीं आता जो नजर का जो होता है, एक ब्लू कलर का या जो एविल आई वाला आता है, पता सबको? वो लगा लो बिल्कुल टेबल के सामने अपनी, और फिर भेजा करो। ऐसे डरते हैं स्क्रीनशॉट डालने से पहले कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा, खा जाएगा कोई आपका स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट डाला करो ग्रुप में,
सो दैट अदर्स भी मोटिवेट हो कि काम हो रहा है। एंड ऑल्सो वो स्क्रीनशॉट किसी के काम भी आ जाएगा 2000 और 52 वाला। उसी स्क्रीनशॉट की वजह से आपने क्या करना है, अपने प्रोस्पेक्ट को ये बोलना है कि मैं अभी किसी की बिलिंग करवा रही हूँ, एज सुन एज पॉसिबल उनका काम खत्म होते हैं उनको कॉल करते हैं, उसको दोनों स्क्रीनशॉट दिखाओ कि वाओ आज का दिन अच्छा था, 4 लोग बैठे थे और 2 लोगों की बिलिंग आ गई, उम्मीद करता हूँ बाकी 2 लोग भी बिलिंग करेंगे जिसमें से एक आप हो, अब मिला दो कॉल। जैसे ही उसका ब्लू टिक आ जाए, जैसे बंदा सीन कर ले, और अगर ना करे तो पूछ लेना कॉल पे कि मैंने आपको 2 स्क्रीनशॉट भेजे, देखा आपने कि मेरे 4 लोग बैठे थे 2 की पेमेंट भी आ गई, मेरे 4 लोग बैठे थे 2 की पेमेंट भी आ गई, देखा आपने, या मेरे 2 लोग बैठे थे 1 के पैसे भी आ गए, देखा आपने। ऐसे एजेंसी लो। ये मैसेज नहीं होता कि क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूं, क्या सर मैं आपको कॉल कर लूं क्या, नो ऐसे नहीं। अपनी पावर दिखाओ, अपने काम का सही फायदा दिखाओ। समझ आ रहा है आप क्या करना है। बंदा कॉल पे ना आए तो उसको मैसेज कर लो कि आई ट्राइड, मैंने आपको ट्राई किया था कॉल करने का, कोशिश करी थी लेकिन आपने कॉल नहीं उठाया, कोई बात नहीं, हो सकता है आप बिजी हो, जैसे ही आप फ्री हो मुझे कॉल कर लेना। जो भी डाउट है सॉल्व कर लेंगे, जैसा भी है मिलकर सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको इग्नोरेंस आती है तो कि जैसा भी है मिलकर सॉल्व कर लेंगे, आप कॉल बैक कर लो। लेकिन मैयत में मत बैठ जाया करो, घबराया मत करो कि सर सामने वाले का मैसेज काहे नहीं आया, क्यों नहीं आया सर वो इग्नोर कर रहा है क्या, सर मेरी किस्मत खराब है क्या। सर भाई पैसे मांग रहे हो, बात करनी पड़ेगी। आईफोन नहीं बेच रहे हो तुम कि लोग लाइन पे लगाकर खड़े हो जाएंगे। तुम्हारे पास आईफोन नहीं है कि लोग तुम्हारे स्टोर के बाहर 2 घंटे पहले खड़े हो जाएंगे। डॉक्टर नहीं हो आप कि वेट करेंगे वो आपकी कॉल का। कोई करना चाहेगा, कोई नहीं करना चाहेगा, उसकी मर्जी है। पैसे देना चाहे ना चाहे उसकी मर्जी है। लेकिन हमारा काम क्या है कि हम तीनों दिन के फॉलोअप इतने बेस्ट करें, इतने बेहतरीन करें कि सामने वाला मना करने की हिम्मत ना करे। पिछले डे 3 के फॉलोअप में मैंने सिखाया था कि अगर आप उसको ये सिखा देते हो, ये समझा देते हो कि भाई अगर आपकी जेब से 5200 रुपए जाता है तो उससे कहीं ज्यादा का फायदा हम लोग दे रहे हैं। क्या ये बात आप प्रूव कर पा रहे हो? क्या आप लोग ये बात प्रूव कर पा रहे हो कि अगर तुम बिजनेस करते हो तो तुम्हारा लॉस नहीं होगा? क्या आप उसको ये दिखा पा रहे हो कि अगर आपने बिजनेस शुरू किया तो ये पैसा वापस आएगा, तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड स्कैम नहीं होगा, जितना पैसा तुम लगा नहीं रहे उससे कहीं ज्यादा वापस आने की उम्मीद है, ये तुम बता पा रहे हो? सर फोन उठाएगा तो बताएंगे ना। अब मैं क्या करूं? अब भगवान से प्रार्थना करूं कि हर एक इंसान के लिए हर एक इंसान फोन उठाए? ये काम तो तुम्हारा है ना। अच्छे से दोस्ती बनाओ। रिश्ता बनाने को नहीं कह रहा, कहीं रिश्ता ही बनाने लग जाओ, दोस्ती बनाने को कह रहा हूं। अच्छी बातचीत करना शुरू करो, उसको जानना शुरू करो। मैंने बताया था कि सामने वाले इंसान के बारे में जानो कि नीड कैसे पकड़ते हैं। बताया था फॉलोअप में, नीड आइडेंटिफिकेशन। क्या सवाल था डे 2 और डे 1 के दौरान कि अगर आपको इस काम से, अगर आपको फॉरएवर से थोड़ा पैसा आना शुरू हो जाए तो वो ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आप तक आप पैसों की वजह से नहीं पूरी कर पा रहे थे और आप उसको पूरा करना चाहते हो? ऐसे ऐसे सवाल करके, थोड़ा पर्सनली उसके बारे में जान के, रिलेट करके, यानी कि अपनी सिचुएशन, अपनी स्थिति और उसकी स्थिति दोनों को मैच करके आप उससे अच्छी दोस्ती बना सकते हो। रिश्ता बनाने को नहीं कहा था मैंने। लेकिन कुछ लोगों का फॉलो कितनी देर का हो रहा है? 2 मिनट। कई मैनेजर्स ने अपनी टीम के लोगों के फॉलोअप के स्क्रीनशॉट चेक करे कि दिखा कितनी देर का फॉलोअप कर रहा है। ध्यान से ले आना 2 मिनट। इसलिए सिखाया था मैंने तुम्हें फॉलोअप, इसलिए करी 2 दिन की ट्रेनिंग मैंने, ताकि तुम 2 मिनट का फॉलोअप लो। शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को 2 मिनट का फॉलोअप लेते हुए? यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनका डे 2 का फॉलोअप 5 मिनट का है। मेरा डे 2 का फॉलोअप 15 मिनट का था। सुनी थी मेरी कॉल जब मैंने अर्पिता के साथ करी थी डे 2 में डाउट सेशन के दौरान? कम से कम 15 मिनट की कॉल थी मेरी। और तुम लोग इतना सीखने के बाद, इतना डाउट क्लियर करने के बाद कितनी देर में बात करते हो? सर 3 मिनट में कॉल खत्म। कैसा लगा? अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं डे 2 में। कैसा लगा? अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं डे 3 में। इसके बाद बिलिंग चाहिए तुम्हें? नहीं आएगी, डूब मरो फिर तो। नहीं आएगी 1 रुपए की बिलिंग। अगर ऐसी उम्मीद लेके बैठे हो आपके पास पैसे नहीं आएगा। सॉरी,
2 घंटे की ट्रेनिंग मैंने करी है डे 1 के ऊपर, 2.25 घंटे की ट्रेनिंग करी है मैंने डे 2 के ऊपर, और डे 3 के ऊपर बहुत सारी ट्रेनिंग है। इसका मतलब क्या है कि सब सीख के उसका पालन, इम्प्लीमेंटेशन, उसको यूज करना था। पर हमने क्या डिसाइड किया, आएंगे ट्रेनिंग में, कैमरा ऑन करेंगे और जैसे ट्रेनिंग खत्म होगी एक सर को मैसेज देंगे कि थैंक यू सो मच सर, और इंस्टाग्राम पर टैग कर देंगे बहुत बढ़िया ट्रेनिंग विद द किंग मेकर, विद द फाउंडर, विद द ये, विद द वो, थैंक यू सो मच सर। इसलिए मीटिंग करी थी मैंने। अगर दिमाग ठिकाने पे है तो सीखने के लिए करी थी। आपके बताया था कि एक अच्छा फॉलोअप 8 मिनट 12 मिनट का जाता है, 2 मिनट का फॉलोअप नहीं होते। सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारा काम है। 100 लोगों को खराब करना नहीं होता, 5 लोगों से अच्छे से बात कर लो। जल्दबाजी में 15 लोगों से बात नहीं करनी है, 6 लोगों से अच्छे से बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बातचीत बनाओ कि डे 3 छोड़ो, 2 सीसी के बाद भी फोन उठाए वो आपका। अब चलते हैं डाउट्स की तरफ। लास्ट 15 मिनट मेरे पास बचे, मैं आप सबके डाउट पूछना चाहता हूँ। जो कॉमन डाउट है आप पूछना शुरू करो, और फालतू के क्वेश्चंस मत पूछना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। फालतू के क्वेश्चंस कुछ मत पूछना। आपको जो प्रॉब्लम आई, आपको जो रियल पूछना है मेरे से वो पूछ लो, सो दैट ये ट्रेनिंग कभी दोबारा भी काम आ सके। और आप लोग अगर अपनी इस ट्रेनिंग को रिपीट करो तो आपको बहुत सारे आपके आंसर्स मिल जाए इस ट्रेनिंग से। पैसे नहीं है 1 रुपए भी। अच्छा, और पैसे के अलावा क्या प्रॉब्लम आती है दोस्त, जल्दी बताओ। मनी इश्यूज के अलावा क्या प्रॉब्लम आती है? अगर कोई बंदा फोन ना उठा रहा तो आपने उसको सबसे पहले एक ही मैसेज करना है, ये वाला, बिजी हूँ, 2 बिलिंग्स दिखाओ, अपनी अर्जेंसी दिखाओ, ठीक है। उसको दिखाओ कि तू नहीं कर रहा, बाकी लोग कर रहे हैं, कोई बात नहीं। और बताओ, आपने उसको ये बोल दिया कि ठीक है मैंने आपको कॉल ट्राई किया था, आपने उठाया नहीं, एनीवेज मैं आपको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, या फिर आप फ्री हो जाए तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। सोच के बताता हूँ, 2 सीसी कंप्लीट करने का लास्ट टाइम क्या है? 2 सीसी कहां से बीच में आ गई? अगर कोई बंदा 2 सीसी करना चाहता है उसको बोलो भाई 5000 रुपए अपने होल्ड करवाओ, मैं आपको बताऊंगा कि 2 सीसी क्या होती है। 4 दिन की ट्रेनिंग में आप सीखोगे और फिर मेरे से बात करने के बाद आप डिसाइड करना कि आपको 2 सीसी करनी है या कोई और लेवल करना है। सर यूपीआई में पेमेंट करना सेफ नहीं लगता। बोल भाई ज्यादा दिमाग मत लगा, अगर यूपीआई सेफ नहीं लगती, फॉरएवर का ऐप खोल, फॉरएवर के वॉलेट में जा और डेबिट कार्ड से अपने 500 रुपए ऐड कर दे। समझ आ गया? कोई बंदा अगर ज्यादा दिमाग लगा रहा हो कि मेरे को सेफ नहीं लग रहा, उसको बोलो फॉरएवर आईडी खोल, फॉरएवर वॉलेट पे क्लिक कर, अपने पैसे डेबिट कार्ड से नेट बैंकिंग से ऐड कर ले, चल ठीक है। पहले पैसे क्यों नहीं बताया, इन्वेस्टमेंट बोल रहे हो, फिर क्यों बता रहे हो? चलो ठीक है, मैं इसका भी आंसर देता हूँ। इसको बोलो भाई देखो ऐसा है, किसी चीज को समझने से पहले अगर उसके पैसे बता दिए जाए तो इंसान कभी भी पैसा नहीं देता। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने छुपाना था, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर किसी भी चीज के फायदे समझने से पहले आप उसके पैसे सुन लोगे तो क्या आप पैसा लगा सकते हो? अगर एक ऐसा इंसान जिसको ये नहीं पता कि ये पत्थर है या सोना, पैसा क्यों देगा? जिसके लिए सोना सिर्फ एक चमकदार पत्थर है, एग्जांपल बता रहा हूं, जिसके लिए सोना, जिसके लिए गोल्ड एक चमकदार पत्थर है, वो 10 ग्राम के 70,000 रुपए छोड़ो, वो 700 रुपए भी नहीं देगा। सही है गलत है? जिसको ये नहीं पता कि ये गोल्ड है, वो 70,000 छोड़ो, वो 700 रुपए नहीं देगा। और जिसको पता है कि ये गोल्ड है, वो 70,000 के 75,000 रुपए भी देगा। तो दोस्त, पहले सीखने से पहले, इस काम को समझने से पहले क्या फायदा हो सकता है और कैसे जिंदगी बदल सकती है, क्या सारी की सारी चीजें हम आपको पहले ही बता दें? और जब आपने इस काम को समझा तभी तो आपको पता लगा कि पैसे क्यों लगाने, और अगर पैसा लगाना है तो फायदा आपको समझ आया होगा ना कि क्यों करना है। क्योंकि आप एक काम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, आपको एक बिजनेस मिल रहा है, आपको एक ट्रेनिंग मिल रही है, इसलिए पैसा लगाना है। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं और क्वेश्चंस पे। हस्बैंड नहीं मान रहे, अगर कोई कहता है कि मेरा हस्बैंड नहीं मान रहा, उसको बड़ी सिंपल सी एक बात बोलो, तुम अपनी जिंदगी के फैसले कब ले सकती हो ये बताओ? तुमने कभी अपनी जिंदगी में कोई फैसला लिया भी है? नहीं लिया। शायद हो सकता है कि शादी का फैसला भी आपने लिया हो, शायद हो सकता है कि सारे फैसले आपके हस्बैंड ले, शायद ऐसा भी हो सकता है कि जब आप और ज्यादा एज में जाओ तो आपके बच्चे आपका फैसला ले। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से कब जी रहोगे? इस काम में आप क्यों आए थे? पैसा कमाने के लिए, कुछ और करने के लिए?
वो कहेगी हाँ सर पैसा कमाने आई थी। इस काम में आप क्यों आए थे? ताकि आप छोटे छोटे पैसे अपने हस्बैंड से ना मांगकर खुद से सपोर्ट ले सको, अपनी फैमिली की एक मदद कर सको, और जितनी मेहनत आपके हस्बैंड करते हैं काम के लिए, आप भी कुछ करके अपना अपना जो फ्री टाइम होता है उसको यूज कर सको। लेकिन आज आप ये कह रहे हो कि हस्बैंड नहीं मान रहे। जिंदगी में कभी तो अपना फैसला करना सीखो। अगर पैसा चाहिए, जिंदगी बनानी है, तो उसकी परीक्षा कौन देगा? आप या मैं? अपने हस्बैंड को कौन बनाएगा? आप या मैं? मेरे हस्बैंड है, आपके हस्बैंड है? अगर कोई लड़की हो तो ये बोल सकती है कि मेरे हस्बैंड है, आपके हस्बैंड है? वो आप ही कहना तो आप बनाओ। किसको पैसा चाहिए? आपको चाहिए तो आप बनाओ। एक्सक्यूज दोगे तो बिजनेस शुरू नहीं होगा। एक्सक्यूज दोगे तो जैसे हो वैसे रहोगे, सिंपल। बहाना दोगे तो जिस पोजीशन पर जैसे हो वैसे ही रहोगे। बाकी आपकी चॉइस। हमने आपको बता दिया कि छोटे से छोटा काम है 6,000 का, और महंगा है 38,000 रुपए का। अब दोनों में से आपको एक काम तो करना पड़ेगा। बुरा मत मानना कि अगर यही काम अगर फ्री होता ना, तो आपके हस्बैंड छोड़ो, आपके पड़ोसी के हस्बैंड भी हाँ करते थे। बोल देना मुंह पे, अगर यही काम गलती से फ्री का होता तो आपके हस्बैंड छोड़ो, आपके आसपास के सबके हस्बैंड भी हाँ कर देते, है ना? लेकिन क्योंकि पैसा लग रहा है तो आपके हस्बैंड को फ्रॉड लग रहा है, पैसा लग रहा है तो आपके हस्बैंड को डाउट लग रहा है। आप क्या चाहते हो कि जिंदगी भर की आपकी ट्रेनिंग, आपका साथ, प्रोडक्ट्स मैं आपको फ्री में दे दूं? इम्पॉसिबल है। ठीक है, सोच के बताता हूं। ये भी आता है क्या डाउट? सोच के बताता हूं। अभी सी हाँ बोल दो हाँ आता है, आता है। नहीं भी आया होगा तो भी हाँ बोलो। मुझे पता है हिंदुस्तान के इंडियन लोगों की एक तकलीफ है भाई, बता देंगे। नहीं भी आता होगा ना डाउट तो भी कहेंगे हाँ आता है। बताओ सर, बताओ प्लीज बताओ, फेंक के मारेंगे। क्योंकि अभी नहीं आया, आगे तो आ सकता है। चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, सोच के बताता हूँ। उसको बोलो भाई कोई बात नहीं, आप अपना वक्त ले सकते हो, आपकी चॉइस है, आपका हक है डिसीजन लेने का कि आपको अगर टाइम चाहिए तो आप ले लो। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपने बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी ट्रेनिंग्स मेरे से कई बारी बात कर ली है और बिजनेस समझ ली है, और मुझे लगता है कि मैंने आपके डाउट भी क्लियर कर दिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी विचार है, तो मुझे पहले ही बता दो। अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको इस काम को करने से रोक रही है, लिख लो। अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको इस काम को करने से रोक रही है, तो प्लीज मुझे अभी बता दो। या फिर अगर आपके मन में ये चल रहा है कि मुझे नहीं करना और आप डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे हो, तो भी मुझे बता दो। क्योंकि इंडियंस की एक आदत है, मुंह पे मना नहीं करते, ऐसे टाल देते हैं कि सोच के बताता हूं। बोल देना, इंडियंस की एक आदत है, डायरेक्टली मना नहीं करते कई बार, लेकिन ये बोलते हैं कि सोच के बताता हूं। देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपको डाउट है इस काम के ऊपर, या कोई और सवाल है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर डाउट है कि पैसा नहीं आता, ये डाउट है कि नुकसान होगा, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये डाउट है कि काम अच्छा है या नहीं है, क्लियर कर देता हूँ। लेकिन अगर आप सोचो कि फ्री में हो जाए, तो वो तो मैं नहीं करवा सकता। सवाल बताओ क्या है? मुझे पता है ये सोच के बताने वाला काम बेकार ही होता है। ना आप सोचोगे ना आप बताओगे, ये बात आप उसके मुंह पे बोलना। ना आप सोचोगे ना आप बताओगे, ये बात तो मुझे अच्छे से पता है। आप ये बताइए किस सवाल की वजह से, किस शक की वजह से आप ऐसा बोल रहे हो? पूछो उससे। उसको बोलो कि अगर आपने मेरा फॉर्म फिल किया, आपने काम को समझा इतना टाइम, तो टाइम पास तो आप भी नहीं कर रहे हो, पैसा तो आपको भी कमाना है, जरूरत तो आपकी भी है, खुशियां तो आपको भी पूरी करनी है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने आज तक कभी ये नहीं सुना कि कुछ पाने के लिए ये बोल दो कि सोच के बताता हूं। आपने सुना कभी? मैंने अपनी जिंदगी में ये नहीं सुना कि कोई कामयाब इंसान ये बोल रहा हो कि कुछ नहीं किया और ये बोल दिया कि सोच के बताता हूं। उसने काम किया, मेहनत करी, पैसा लगाया, तो जाके वो पैसा कमाता है। अगर आपका आंसर यही रहेगा कि सोच के बताता हूं, तो कोई बात नहीं, आप सोचते रहो, मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ पैसा कमाना है तो सोचना बंद करना होगा, पैसा चाहिए तो काम शुरू करना होगा। सवाल पूछ लो, डाउट क्लियर कर लो। समझ आया क्या बोलना है? समझ आ गया या नहीं आया? पल्ले बड़ा कुछ? प्रोस्पेक्ट बोलता है कि आप ही पे कर दो। बोलो यार तू अगर मेरी रिश्तेदार होती ना तो मैं जरूर पे करता मैं तेरे लिए। अगर कोई बंदा ये बोले कि आप ही मेरे पेमेंट कर दो,
बोलो भाई माफ करना, आप मेरे रिश्तेदार होते ना, मैं तो भी पे नहीं करता, क्योंकि जो जिसकी परीक्षा है ना वो उसी को देनी पड़ती है। अगर आज मैं अपना बिजनेस शुरू करूं और तुमको बोल दूं कि तुम पे कर दो, ऐसा कैसे हो सकता है? आज मैं एक दुकान लूं और ये बोल दूं कि रेंट मत लो, किराया मत लो, जब मेरा धंधा चल पड़ेगा तो दे दूंगा। सामान खरीदना होगा दुकान के लिए तो बोल दूंगा अभी माल दे दो, जब बिक जाएगा तो दे दूंगा। ऐसा होता है क्या? उसको बोलो कि ठीक है मैं तुम्हारे पैसे डाल देता हूँ 6,000 रुपए, और तुम्हें 10 लोग दूंगा। कितने लोग दूंगा? 10 लोग। क्या तुम 10 लोगों के 6,000 रुपए दे सकते हो? क्योंकि तुम मुझे अगर ये कह रही हो, आप मुझे अगर ये कह रहे हो कि आप मेरे पैसे डाल दो 6,000 रुपए, क्या आप 10-15 लोगों के पैसे डाल दोगे? अभी दूं आइडिया, अभी लगाओगे? मेरे 5 दोस्त तैयार है करने को, करवाओगे उनका फ्री में बिजनेस शुरू? आप दोगे आप उनके 6,000 रुपए? सिंपल। बोलो भाई आपका पैसा है, आपका काम है, आप ही करो, हमें क्या है, हम क्यों दें आपके? बिजनेस किसका शुरू हो रहा है? वो कहेगा सर मेरा। सीखेगा कौन? सर मैं। किसके घर में पैसा आएगा, किसके घर में खुशी आएगी? सर मेरे। तो मुझसे पैसा गाय को मांग रहा है? अपनी बातों में ना पावर लाओ, घबरा मत जाया करो कि ये क्या बोल दिया इसने। डरने वाला सवाल नहीं है। परिवार नहीं मानेगा भाई, ये सारे डाउट मैंने डेथली में क्लियर करे हैं सेशन में ही, कि परिवार नहीं मानेगा तो क्या बोलना है। फिर भी बता देता हूं उनको, सिंपल सा आपने ये बोलना कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली नहीं मानेगी तो आप बिना बताए काम कर सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं बिना बताए काम शुरू नहीं करना, तो एक ही सिंपल इलाज है, या तो आप उनको समझाने में अपना टाइम वेस्ट कर दो, या फिर आप उनको साबित कर दो। उनको एग्जाम्पल दो, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी मूवी देखी है सबने? उसको बोलो कि भाई शायद आपने महेंद्र सिंह धोनी मूवी देखी होगी, उसमें जो उनके फादर है वो तब तक उस पर बिलीव नहीं करते थे जब तक वो क्रिकेट में स्टार नहीं बन गए थे, जब उनका नाम थोड़ा बहुत नहीं बन गया था। जब तक वो क्रिकेट में नहीं गए थे, अपना फैसला नहीं लिया था, तब तक उस इंसान ने अपने फादर से गालियां ही खाई थी। वो कुछ और चाहते थे लेकिन सपना कुछ और था। लेकिन अगर आज MS धोनी रेलवे में नौकरी करते, या फिर आज क्रिकेट में किंग है, ज्यादा इज्जत कहां पे मिल रही है? देश किसको जानता है, क्रिकेट वाले धोनी को, या फिर रेलवे में काम करते हुए एक नॉर्मल से इंसान को? पूछो उससे। क्रिकेट खेलते हुए सुपरस्टार धोनी को, या फिर एक आम इंसान जो कि रेलवे में काम करता, किस में ज्यादा पावर थी? वो कहेगा सर क्रिकेट में। पूछो अब जब क्रिकेट में ताकत थी तो फैसला उसका था या उसके पापा का था? सर उसका था। तो अगर आप फॉरएवर में कुछ करना चाहते हो, फैसला किसका होगा, तुम्हारा या तुम्हारे फादर का? उसको बताओ करण सर ने एक वीडियो दिखाई थी जिसमें एक बच्चा रो रहा था क्योंकि वो कुछ और करना चाहता था, पापा कुछ और चाहते थे। भाई तेरे माँ बाप भगवान है लेकिन इंसान के रूप में। तुम जिंदगी में अच्छा करियर चाहते हो या फिर कम पैसों के साथ माँ बाप की खुशियां चाहते हो कि माँ बाप ने जो बोला वो ठीक है? जिस दिन तुम पैसा कमाओगे माँ बाप अपने आप खुश हो जाएंगे, जिस दिन तुम कुछ करके दिखाओगे अपने आप मान जाएंगे। या तो समय वेस्ट कर लो पेरेंट्स को मनाने में, या फिर आज अपना काम शुरू कर लो। जब पैसा कमाओगे तो आपके पेरेंट्स अपने आप इज्जत करेंगे इस काम की, आपकी, और वो भी कहेंगे कि बेटा ये बहुत अच्छा काम किया। और अगर फिर भी ना माने तो अपना एग्जाम्पल ले लो कि मेरे भी नहीं मानते थे, मनाया, मेरा फर्ज है, ये काम मेरा था, मैंने करवाया, फिर कोई और मेरी मदद करने नहीं आएगा, किसी और ने मेरा घर नहीं चलाना। कुछ भी सुनने को रेडी नहीं होते, नॉट इंटरेस्टेड बोलते हैं। भाई तुम्हारे साथ ही ऐसा होता होगा, करे ना करे अलग बात है, लेकिन ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि बंदा सुनने को तैयार नहीं है। तुम्हारी गलती है इसमें तो साफ साफ। फिर तो सर लगता है प्रोस्पेक्ट को कि बार बार पैसे मांग रहे हैं। भाई इसको सिंपल से एक बात बताओ, बार बार पैसे कैसे मांग रहे हैं? खुल के जब तीन चीजें आपके सामने रख दी, 6/19 तो बार बार कैसे पैसे मांग रहे हैं? उसको बताओ जब आपके सामने क्लियरली हमने ऑनेस्टी से बता दिया कि ये 3 तरीके हैं पैसा लगाने के। 165 रुपए आपसे इसलिए लिए गए थे कि आप सीरियसली 3 दिन की ट्रेनिंग को देखो, और उसमें बहुत मेहनत लगती है हमारी। बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा लगता है, ये हमने क्लियरली बताया, घुमा फिरा के नहीं बताया। तो क्या गलत किया? सच बता के क्या गलत किया? क्या बोल देना उसको।
क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 मिनट में ये सॉल्व करता हूँ कि पैसा नहीं है मेरी, ठीक है। आपने क्या बताना है, मेरी पिछली ट्रेनिंग को रिपीट करो, जो मैंने डे 3 के ऊपर पिछली ट्रेनिंग की है इसको रिपीट करो। कौन सी? डे 3 वाली। फिर से इसको फायदे बताओ। कभी कभार 1.5 घंटा सेशन समझने के बाद बंदे को याद नहीं रहता। सुनो मेरी बात, बंदा सेशन लेके आया 1 घंटे से ऊपर का, कभी कभार उसको याद नहीं रहता कि फायदा क्या मिलता है। तो आप बता दो कि भाई 2 तरीके की ट्रेनिंग होती है। सबसे पहली ट्रेनिंग होती है जो नॉर्मल ऐसे लोग सिखाते हैं जिनकी इनकम 1-2 लाख रुपए से ऊपर है 730 के टाइम की, ये आपको हम लाइफ टाइम देते रहते हैं, ठीक है। एक पर्सनल मेंटरशिप होती है, वो सिर्फ फास्ट ट्रैक वालों को मिलती है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को 6,000 रुपए वाले लेवल से शुरू करते हो तो मेरे दोस्त फायदे देखो कितने सारे हैं। सर ने बताया था कि जिंदगी भर आपको सिखा रहे हैं, वो भी कौन सी ट्रेनिंग जिससे पैसा आता है। किससे पैसा आता है? हमने अपनी जिंदगी के 20 साल स्कूल कॉलेज 21 साल निकाल दिए, और लिटरली बताना लास्ट आपने अपनी डिग्री उठा के कब देखी थी? लिख लो ये वाला पॉइंट। आपने 22 साल 21 साल अपनी पढ़ाई को दे दी है, आखिरी बार अपनी डिग्री उठा के कब देखी थी आपने स्कूल या कॉलेज की? उसको खुद को नहीं पता होगा। इसका मतलब क्या है कि कभी कभार वो नॉलेज हमारे काम नहीं आती, लेकिन फॉरएवर में जो लोग सीखते हैं उनको सब याद रहता है कि उन्होंने क्या सीखा और उसका यूज करके वो पैसा कमाते हैं। ऐसी ट्रेनिंग। दूसरा सवाल, क्या आपके मॉम डैड, आपके माता पिता, आपके अब्बा जो है फिलहाल आपको पैसा कमाने में मदद कर सकते हैं? ये बताओ। आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी परिवार है, क्या वो आपको पैसा कमाने में फिलहाल मदद कर सकते हैं? वो कहेगा नहीं सर, लेकिन हम और हमारा फॉरएवर तो कर सकता है। उससे ये पूछो कि भाई अगर तू पैसा कमाता है, पैसा कमाने के बाद तेरे घर में ज्यादा खुशियां आएंगी या अभी सब कुछ अच्छा है? अगर तू आज कुछ नहीं कर रहा, अगर आप आज कुछ नहीं कर रहे, अगर 4 पैसा अपने घर पे ले आते हो तो आपके पेरेंट्स की हेल्प होगी या नहीं होगी? बोलो मेरे भाई, देख 2 तरीके हैं बहन, 2 तरीके हैं तुम्हारे पास। या तो अपने पापा का या अपनी मम्मी का आज्ञाकारी बच्चा बन के चुपचाप घर पे बैठा रहे। आज्ञाकारी समझते हो ना? आज्ञाकारी बच्चा बन के घर पे बैठा रहे, उनकी सारी बातें मान। अगर लड़की हो तो उसके मुंह पे बोलना कि एक काम करो, कोई बात नहीं, आप ना एक काम करो, बढ़िया पढ़ाई करो और चुपचाप आज्ञाकारी बच्ची बन के अपने घर पे पड़ी रहो। मम्मी कहे बेटा खाना बना दो, खाना बनाना। पापा कहे बेटा जरा पानी पिला दो, पानी पिलाना। अच्छी बात है, लेकिन रसोई की बेटी मत बनो। ऐसी बच्ची बनो जो घर को सपोर्ट भी कर सकती है। रसोई तक की बेटी, झाड़ू पोछे तक की बेटी नहीं बनना हमने। क्या बनना है? पैसा कमा के दिखाए और जो गर्व से अपने खर्चे खुद से उठाए और जो गर्व से अपने पापा को 5-10 हजार रुपए 20 हजार रुपए से मदद कर सके। आपके पास बराबर ऑप्शन है। फिर भी नहीं करना चाहते, आपकी मर्जी। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया कि पैसा लगता जरूर है लेकिन वापस भी बहुत तेजी से आता है। पैसा जाता जरूर है लेकिन उससे कहीं ज्यादा का फायदा मिलता है। पैसा लगता जरूर है लेकिन बिजनेस शुरू हो जाता है अगर 6, 18 और 38 हजार में से कुछ भी करना चाहते हो तो। लेकिन अगर आज आपने फैसला किया कि मुझे नहीं करना, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मुझे पता है कि ये बोलना बहुत आसान है कि मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंसान को हमेशा आसान रास्ते ही पसंद आते हैं। लिखना बंद करो, दोबारा रिपीट हो जाएगी ट्रेनिंग। सुनो पहली मेरी बात, रिपीट हो जाएगी। अच्छा एक बार बताओ, मैं जिस स्पीड से बोल रहा हूँ आप लिख लोगे? है हिम्मत? फिर क्यों लिख रहे हो? रिपीट तो करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया जी? रसोई की बेटी नहीं बनना, प्राउड मोमेंट फील करवानी है, पैसा कमा के हेल्प करनी है। सिर्फ पढ़ाई करने से क्या आपके माँ बाप के पास पैसा आ रहा है? आपके सिर्फ घर पे बैठ के अच्छा बच्चा बनने से पैसा आ रहा है? क्या एक्सक्यूज देने से पैसा आ रहा है? नहीं आ रहा। और मुझे पता है कि अगर आप एक्सक्यूज दे भी रहे हो तो आसान है ना, पैसा अरेंज करने में लगती है मेरे दोस्त मेहनत। समझाना पड़ता है, मांगना पड़ता है, जेबें खाली करनी पड़ती है, वहां होती है दिक्कत। और ये बोलने में कि सर नहीं हो पाएगा, यहाँ पे सबसे आसान है। लेकिन ध्यान रखना, आसान फैसले इंसान को हमेशा निराश करते हैं और मुश्किल फैसले उसकी जिंदगी बनाते हैं। एग्जाम्पल देना उसको यहाँ पे, क्या बार लेते हैं, बार बार ना लेते हैं। समोसे, गोलगप्पे,
खाना कितना आसान है, लेकिन रोज सलाद खाना कितना मुश्किल है। इंसान को पता है कि अच्छी चीजें खाने में तो बेकार होती है, स्वाद नहीं होता, लेकिन सेहत के लिए बढ़िया होती है। लेकिन ये चटपटी मसाले वाली चीजें खाने में स्वाद होती है, लेकिन जिंदगी बर्बाद करती है। पता है आपको ये? वैसे ही हमारे बिजनेस में अगर आप आज एक्सक्यूज देते हो कि नहीं हो पाएगा जी, ये तो बहुत आसान है बोलना, कोई भी बोल देगा मुंह उठा के। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि नहीं कर दिखा दिया, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एक बात बताओ, करने के बाद, बिजनेस करने के बाद ज्यादा अच्छा लगेगा, पैसा कमाने के बाद ज्यादा अच्छा लगेगा, या खाली बैठने के बाद ज्यादा अच्छा लगेगा? पूछो उससे। वो कहेगा सर खाली बैठना तो बेकार है, काम करने में ज्यादा अच्छा लगेगा। उसको अब ये पूछो कि भाई ये दुख, ये दर्द कितने समय का है? 3 दिन का, 2 दिन का, 1 दिन का। ये पैसे अरेंजमेंट की जो प्रॉब्लम है मात्र 2 दिन की तो है, लेकिन जो पैसा कमाने की खुशी है वो कब तक की है? जिंदगी भर की। तो क्या पूरी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए 2 दिन की तकलीफ और दर्द नहीं सहन कर सकता? पैसा अरेंज करने की तकलीफ कितने टाइम की है? आज या कल की, बस। लेकिन पैसा कमाने की और उसको उड़ाने की, पैसे को एंजॉय करने की, अपने सपने पूरे करने की जो खुशी है वो कब तक है? जिंदगी भर तक की है। कर आसान फैसला और बोल नहीं करना, या फिर कर मुश्किल फैसला और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और पैसा कमा, बोल क्या चाहता है? दोनों ऐसे एग्जाम्पल। पूछो उससे, क्या गरीब लोग काम नहीं करते? क्या रिक्शे वाला अपने रिक्शे में इन्वेस्टमेंट नहीं करता? क्या आइसक्रीम बेचने वाला अपने ठेले पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता? क्या आपके फादर ने कभी जॉब या बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं लगाया होगा? अगर तुम्हारे फादर बिजनेस करते हैं तो आज से 20 साल पहले जब उन्होंने दुकान पर पैसा लगाया था, तब क्यों नहीं बोले कि पैसा नहीं लगाना, नहीं हो पाएगा? अगर तुम्हारे पापा ने बोला होता ना कि नहीं हो पाएगा, तो आज सुबह की रोटी नहीं खाई होती बेटा तुमने? बोल दो। अगर तुम्हारे पिताजी ने अपने समय पे ये बोल दिया होता कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आज सुबह की रोटी तुमने नहीं खाई होती। स्वाद थी ना, मजा आया था रोटी खाने में? नहीं खा पाते। अच्छे कपड़े पहन रखे ना, नहीं पहन पाते। डिसाइड योर फ्यूचर, कि 2 दिन की तकलीफ या फिर जिंदगी भर की खुशी, क्या चाहिए? वो कहेगा सर जिंदगी भर की खुशी, तो उसको बोलो दोनों में से एक चीज तो हटानी होगी, दोनों में से एक जगह तो कॉम्प्रोमाइज करनी होगी। क्या करना होगा? काम करना होगा, विश्वास करना होगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये 6,000 रुपए जब वापस आएगा तुम मुझे थैंक यू बोल देना। जब ये 18,000 रुपए तुम्हें वापस आएगा मुझे थैंक यू बोल देना, क्योंकि मुझे पता है आता है। लास्ट चीज, डे 3 खत्म होते ही आप उसको कंपनी के डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर देना। हमारे पास 10-12 तरह के डॉक्यूमेंट है कंपनी के, फूड लाइसेंस, जीएसटी, इनकम टैक्स, ऐसे कई डॉक्यूमेंटेशन है। मैं आपको फॉरवर्ड करवाता हूँ ग्रुप में भी, किसी के पास हो तो प्लीज कम्युनिटी में डाल लो। जो कंपनी के हमारे डॉक्यूमेंट है वो भेज दिया करो ताकि और अच्छा लगे। अगर किसी के पास हमारी mca.in वाली वीडियो है तो प्लीज वो भी भेज दो, मैं नहीं तो अरेंज करवाता हूँ। दोनों चीजें भेज दिया करो। अगले डे 3 के बाद मैं एक बढ़िया सी वीडियो बना के भेजूंगा, मैं 5 मिनट के फॉलोअप की या 2 मिनट के फॉलोअप की मैं बना के दूंगा, वो भी भेज देना, ठीक है? 2 मिनट की एक वीडियो बना के दूंगा, अगले डे 3 के बाद वो आपको भेजनी है और कॉल पे आना है, चलेगा? मैं इतनी मदद कर सकता हूँ आप लोगों की कि वो वीडियो इस तरीके से बनाऊं कि बंदा आपके साथ कॉल पे आने को तैयार हो जाए। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आप 1,00,000 सवाल पूछ लो, 1,000 सवाल पूछ लो, आ जाके बात वही है, सर पैसा नहीं आ रहा, सर वो कह रहा है पैसा नहीं है, सर वो कह रहा है हस्बैंड मना करेंगे, सर वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है। आप एक काम करो, कल एक और ट्रेनिंग आपके लिए, चलो जाओ, सिर्फ और सिर्फ प्योर डाउट सेशन कल एक और आपके लिए। कल रखूं या डे 3 से पहले रखूं, जल्दी बताओ। ऐसा डाउट सेशन कल रखना है या डे 3 से पहले रखना है मॉर्निंग में, जल्दी बताओ आंसर अपना। अभी तो टाइम जा रहा है क्योंकि आपको एनरोलमेंट भी करनी है, दबा के एनरोलमेंट करनी है हमने, याद है ना सबको? आज पूरा दिन बेस्ट देना है अपने एनरोलमेंट के लिए। एक काम कर रहे हैं, कल भी कर लेते हैं और डे 3 से पहले एक और कर लेंगे। जाओ दोनों चीजें कर लेते हैं, ठीक है? डे 3 से पहले एक डाउट सेशन और कर लेते हैं और कल मैं ट्राई करता हूं सुबह अगेन एक आपके बाकी के सवालों को आंसर करने, चलेगा? बिलिंग एजेंसी कैसे नहीं बता दिया कि चैट से पहले आपको क्या बोलना है, बिजी हूं
अदर्स की बिलिंग करवाने में प्रूफ दिखाओ, स्क्रीनशॉट दिखाओ क्रॉप करके, और हमारे जितने भी प्रूफ है फॉरएवर के डॉक्यूमेंटेशन वो भी दिखाना, ठीक है। कोई अच्छी टेस्टिमनी हो वो भी दिखा सकते हो। बंदा कोई बिलिंग ना कर रहा हो, एक और रामबाण इलाज बताओ बढ़िया, अगर कोई बंदा बिलिंग ना कर रहा हो मेरा पॉडकास्ट दिखा दो। किसी को डाउट आ रहा हो तो मेरा पॉडकास्ट दिखा दो, तो ज्यादा चांसेस है बिलिंग बढ़ने के। किसी से 2000 रुपए भी आ जाए मेरा पॉडकास्ट दिखा दो। अगर कोई बंदा 2000 रुपए दे दे तो दिखा दो, ना दे रहा हो तो दिखा दो, पर हाई बच्ची बनो ना, हो सकता है आपकी बिलिंग आने के चांसेस बढ़ जाए, क्योंकि उस पॉडकास्ट में भी मैंने कहीं ना कहीं पैसे ही मांगे, पैसे डायरेक्टली नहीं मांगे, एक तरह से क्लोजिंग, मिनी क्लोजिंग कर रखी है, समझ रहे हो, दे सकते हो। पॉडकास्ट वाला पॉइंट नोट कर लेना। और आज की ट्रेनिंग की जो रिकॉर्डिंग है मैं अभी इसको बंद कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को, और हाँ जी, आवाज आ रही है आप सबको? हेलो हेलो हेलो, सबने नोट्स बनाया? आई थिंक सो बहुत मजा आएगा। मैंने खुद मीटिंग अटेंड की, बहुत मजा आया मीटिंग्स में, सारे डाउट्स क्लियर किए सर ने। और अगर अभी भी किसी को कुछ डाउट्स है ना, तो आप अपने सीनियर से पर्सनली बात करो, उनको कुछ भी अपने डाउट्स क्लियर कर लो, ठीक है। जाओ, मीटिंग एंड है। और हाँ, एक सेकंड, जिनके पर्सन कल डे 1 बैठे थे, डे 2 के लिए अपने पर्सन रेडी कर लो, अभी जाकर उनसे बात कर लेना, ठीक है। प्रॉपरली बात करना, वीडियोस का फॉलो अप, और दीपांशु सर की हाइप बना देना 1 PM के लिए, ओके, समझ आ गया। और ये रिकॉर्डिंग्स मैं ग्रुप में भी डलवा दूंगा। एक बार में करण सर का सेशन नहीं समझ आता तो एक बार और देख लेना, ठीक है। बाय।